नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम की में आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक इंडियन आर्मी के कर्नल और उसकी बार डांसर प्रेमिका के ऊपर है। इसमें हम आपको बताएंगे कि 24 घंटे के अंदर कैसे उत्तराखंड पुलिस ने ये केस सॉल्व किया। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा कहानी पर चलते हैं। 10 सितंबर 2023 सुबह 7 बजे देहरादून के रायपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को उस दिन सुबह सुबह एक शख्स ने फ़ोन किया। फ़ोन करने वाला इस थाने के पास पड़ने वाले एक गांव सोडा सरोली ग्राम का प्रधान था। लेकिन मामूली दुआ सलाम के बाद ग्राम प्रधान ने एसएचओ को जो बात बताई उसने सबके होश उड़ा दिए। ग्राम प्रधान का कहना था कि उसके इलाके में एक लड़की का कत्ल हो गया है और लाश उन्हीं के थाना इलाके सिरवालगढ़ की सुनसान सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी है। फ़ोन करने वाले ने यह भी बताया कि लड़की के जिस्म पर और खासकर उसके सर पर चोट के निशान हैं। रायपुर पुलिस स्टेशन के थानेदार अब दल बल के साथ बताई गई जगह पर पहुंचे। खबर बिल्कुल सही थी। सिरवालगढ़ की सुनसान सड़क पर झाड़ियों के बीच एक लड़की की लाश पड़ी थी। मरने वाली लड़की की उम्र यही कोई 30-35 के आसपास होगी। लड़की ने एक सिंगल पीस का ड्रेस भी पहना हुआ था। लाश पर चोट के कई निशान थे, खासकर सिर पर। उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। हालांकि लाश के आसपास कोई पर्स या आईडी कार्ड जैसी चीज नहीं बरामद हुई, जिससे लड़की की पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तब पुलिस की नजर वहां पे पड़े हुए एक टॉयलेट क्लीनर की खाली बोतल पर पड़ती है। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान पता करना ही चुनौती थी। एक खास बात यह भी थी कि उसका चेहरा देख के लड़की लोकल नहीं बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से या नेपाल की रहने वाली लग रही थी। अब अगर लड़की बाहर की थी तो किसी लोकल थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट होने की भी गुंजाइश नहीं थी। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में पता किया, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। अब एक एक करके पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। हालांकि सिरवालगढ़ में जहां ये लाश फेंकी गई थी वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बल्कि एक सुनसान जगह थी। इसीलिए पुलिस ने इस रास्ते पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया। क्योंकि लाश सुबह सवेरे मिली थी, शक था कि लाश एक रोज पहले रात में अंधेरे में फेंकी गई होगी। इस हिसाब से पुलिस ने करीब 12 से 15 घंटे के समय का एक अंदाजा भी लगाया। अब पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है तो उनको लगभग 250 गाड़ियां वहां से जाती हुई दिखती हैं। और इसके बाद उसने 18 ऐसी गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की जिसका इस वारदात से कोई वास्ता हो सकता है। इन गाड़ियों की मेक, उस पर लिखे शब्द, जाने और आने के बीच का टाइम गैप, सब कुछ नोट किया गया। वैसे जांच सिर्फ गाड़ियों के सहारे नहीं चल रही थी, बल्कि पुलिस दूसरी तरीके से भी कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब पुलिस ने लाश पड़ी हुई देखी तो उसने ये गौर किया था कि मरने वाली लड़की ने जो सिंगल स्कर्ट पहनी है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी कि कुछ रोज पहले ही खरीदी गई है। पुलिस ने बारीकी से ड्रेस का मुआयना किया तो उसे ड्रेस में एक बारकोड भी मिला। तब पुलिस ने उस बारकोड के सहारे ड्रेस बेचने वाली दुकानों तक पहुंचने का फैसला किया। तो पुलिस ने उसमें टैग देखा, उसमें ज़ूडियो ब्रांड लिखा था। पूरे देहरादून में ज़ूडियो के बस 2 शोरूम थे। पुलिस की टीम दोनों जगह पे पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें पता लगता है कि चंद दिनों में कम से कम 8 ऐसे ड्रेस बेचे गए हैं। धीरे धीरे ही सही पुलिस कातिल के करीब पहुंच रही थी। तो पुलिस फैसला करती है कि जिस टाइम फ्रेम पे वो ड्रेस बेची गई हैं उन टाइम फ्रेम पे उन दुकानों के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। और वो साथ में ये भी पता लगाना चाह रहे थे कि जो 18 गाड़ियां दूसरी टीम ने शॉर्टलिस्ट की हैं, क्या उनमें से कोई गाड़ी यहाँ पे मैच करती है। और इस कोशिश में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को एक ऐसी किया एसयूवी का पता चला जिस पर आर्मी लिखा हुआ था। यही एसयूवी 9 और 10 सितंबर के दरमियान रात को सिलवारगढ़ की तरफ आती जाती दिख रही थी। अब पुलिस गाड़ी के नंबर और उसके एड्रेस का भी पता कर चुकी थी। पुलिस को पता चला वारदात से पहले रात को करीब 11 बजे वो गाड़ी अपने पते पर वापस लौटी थी। यानी अब तक की तफ्तीश के ये सारे तथ्य एक दूसरे से मेल खा रहे थे। और ये शक लगातार गहरा होता जा रहा था कि उस किया कार का लड़की के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसके बाद पुलिस आरटीओ से पता लगाती है कि वो किया एसयूवी आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल की थी। उसके बाद पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल का मोबाइल नंबर निकाला। उसके बाद उनकी सीडीआर रिपोर्ट चेक करी। सीडीआर में भी कर्नल साहब की लोकेशन उसी इलाकों में नजर आ रही थी जहां गाड़ी गई थी और लाश फेंकी गई थी।
नंबर में कर्नल साहब की बातचीत वारदात वाले समय के आसपास एक संदिग्ध नंबर से हुई। ऐसे में तमाम सुराग और सबूतों को तब्दील होने के बाद आखिरकार पुलिस ने कर्नल साहब की कोठी पर दबिश दे दी। ये थे कर्नल रामेंदु उपाध्याय। उपाध्याय ने पहले तो किसी वारदात में शामिल होने की बात से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों से उनका सामना करवाया तो उनके पास गुनाह कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कबूल किया कि उसी ने 9 सितंबर की रात को श्रेया नाम की उस लड़की का कत्ल किया था, और कत्ल की वजह थी लड़की का कर्नल के ऊपर शादी का दबाव बनाना, जबकि कर्नल पहले से शादीशुदा था। असल में कर्नल उपाध्याय की पोस्टिंग पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी टाउन में थी। वहाँ उसका एक डांस बार में आना जाना था और वहीं नेपाली लड़की से उसकी मुलाकात हुई। लेकिन ये लड़की उस बार में डांसर के तौर पर काम करती थी। ये डांस से शुरू होने वाला मनोरंजन पहले दोस्ती में बदला और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और कर्नल उपाध्याय ही लड़की के सारे खर्चे उठाने लगा। लेकिन जैसे ही कर्नल उपाध्याय का ट्रांसफ़र देहरादून हुआ, उसने लड़की से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए और उसके बाद वो देहरादून चला गया। अब इतने दिनों से साथ रहने वाली लड़की कर्नल उपाध्याय से अपना हक मांगने लगी। वो कर्नल उपाध्याय पे शादी का दबाव बनाने लग गई। लेकिन कर्नल पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है। इन हालात में कर्नल उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन लड़की अपना हक मांगते हुए सिलीगुड़ी से देहरादून आ गई। यहाँ कर्नल उपाध्याय ने उसके रहने ठहरने का इंतजाम भी किया, यहाँ तक कि उसको कपड़े भी दिलवाए। उधर कर्नल की बीवी को अपने पति के इस रिश्ते की खबर मिल चुकी थी। इस रिश्ते को लेकर घर में काफ़ी झगड़े होने लग गए। जाहिर है कर्नल तनाव में था और वो अब इससे बाहर निकलना चाहता था। बस इसीलिए उसने लड़की की हत्या की साजिश रच ली। 9 सितंबर को वो श्रेया को अपने साथ एक बार में लेकर गया। वहाँ दोनों ने शराब पी। उसने जानबूझ के लड़की को ज़्यादा शराब पिलाई और अपना शराब थोड़ा सा कम पी। इसके बाद गाड़ी में दोनों के बीच अपने रिश्ते को लेकर विवाद हुआ और इसी गुस्से में कर्नल ने गाड़ी में रखे हथौड़े से लड़की के सर पर कई बार वार किया और उसकी जान ले ली। इसके बाद कर्नल उपाध्याय अपनी किया कार में उसकी लाश लेकर सिलवारगढ़ की तरफ गया और वहाँ रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर उसकी लाश फेंक कर गाड़ी में रखा टॉयलेट क्लीनर उसके चेहरे पर डाल दिया ताकि उसका चेहरा खराब हो जाए और उसे कोई पहचान ना पाए, और फिर फरार हो गया। हालांकि देहरादून पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे महज 24 घंटे में इस मामले की जांच पूरी कर ली और लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी के मोबाइल में लड़की की तस्वीरें, दोनों के बीच हुई चैट समेत कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जो कर्नल उपाध्याय के खिलाफ अदालत में अहम भूमिका निभाएंगी। तो ये कहानी सुनाने के महज 4 दिन पहले दोस्तों ये केस हुआ, तो मैंने ये कहानी सुनाना आपको ज़रूरी समझा कि कैसे महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ये केस को सॉल्व कर दिया। अगर आपको ऐसे ही क्राइम और हॉरर की स्टोरी सुननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।